हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस चतुर्वेदी। और मेरा नाम है हर्षिका चतुर्वेदी और आज स्वागत करती हूँ मैं आपका काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में। और इस समय हम लोग हैं अस्सी घाट पे और इस समय मॉर्निंग के 6:30 या 7 बज रहे हैं। इस घाट का नाम अस्सी घाट इस वजह से पड़ा क्योंकि पहले पौराणिक कथा है कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद दुर्गा माता ने दुर्गा कुंड के तट पर विश्राम किया था और यहीं वह अपनी अस्सी नाम की तलवार छोड़ के चली गई थी, जिसके गिरने से अस्सी नदी उत्पन्न हुई। और अस्सी नदी और गंगा का जब एक साथ संगम हुआ तो तभी से इसका नाम अस्सी घाट पड़ा है। अस्सी घाट जो है ये काशी के जो 5 घाट हैं उनमें से एक घाट है। टोटल वैसे काशी में 280 घाट है ऐसा हमने सुना है, तो उनमें से एक ये जो मुख्य घाटों में से एक घाट बताया जाता है। और अब जो ये आप वोट देख रहे हैं ये है अलकनंदा वोट और इसके जो चार्जेस हैं वो है 900 रुपये पर पर्सन। जी हाँ, और शाम के समय पे ये वोट निकलती है। और वैसे मोस्टली यहाँ पे वोटिंग लोग करते हैं और जो पर हेड लेते हैं वोट के चार्जेस वो 250 से 300। वैसे आप यहाँ आएँ तो बार्गेनिंग ज़रूर करें क्योंकि इन लोग के जो प्राइजेज़ है बहुत हाई हैं, 500 600 रुपये बोलते हैं, लेकिन आप बार्गेनिंग ज़रूर करें। ये अब शाम का समय है और आरती का समय होने वाला है, तो जितना हो सके मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। यहाँ पे पंडित जी सबसे पहले खुद स्नान करते हैं गंगा नदी में और उसके बाद अभी इस समय गंगा का पूजन चल रहा है। वो गंगा माँ को प्रसाद चढ़ाते हैं फूलों से और हर तरीके से अर्पित करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे छोटी सी आरती करने के बाद में जो मेन घाट का एक स्थान है इस समय आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये आरती करते हैं। जो भी इनकी पूरी प्रक्रिया होती है उसके साथ में कोशिश किया है मैंने छोटे छोटे वे में आपको पूरी आरती का जो संपूर्ण है वो विस्तार से मैं आपको दिखा सकूं। फ्रेंड्स, जो ये आरती होती है बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। लाइक अगर आप देख रहे हैं तो आपका जो मन है ना वो खुश हो जाएगा। एक तो यहाँ का माहौल एटमॉस्फेयर ही इतना अच्छा होता है कि आपको बहुत सुकून देने वाला होता है। और साथ ही उसी टाइम पे अगर आप इस तरीके से आरती सुन लेते हैं, देखते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक बहुत रिलीफ फील होता है, एक रिलैक्स फील करते हैं आप। ये जो सामने 2 बच्चे देख रहे हैं आप, ये स्टार्टिंग आरती से लेकर कम से कम 1.5 से 2 घंटे का पूरा था और ये कंटिन्यू बच्चे बजाते रहे थे। और यहाँ पे हमको मौका मिला था दिए जलाने का। इस दीपक में जो इतना बड़ा है उसमें हमें भी मौका मिला कि हम भी अपना थोड़ा सा समर्पित कर सकें। जी फ्रेंड्स, अब ये पंडित जी हैं, ये पूरी आरती करेंगे और बहुत ही रिस्की होता है ये आरती करना। हम लोगों ने देखा पूरा मतलब मूवमेंट करते हैं तो बहुत से जो छोटे छोटे दीपक थे वो खुद उनके ऊपर भी गिर गए थे, तो वो साथ के साथ बुझाते चल रहे जा रहे थे। बहुत ही रिस्की रहता है ये सब कुछ। और अब मैं आपको आगे दर्शन कराऊंगी वाराणसी के प्रसिद्ध मंदिर काशी विश्वनाथ के। ये जो मंदिर है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी, कैमरा, फ़ोन, पर्स और जो भी आपका सामान है सब बाहर ही सबमिट कर दिया जाता है। इस मंदिर की जो मीनार आप देख रहे हैं ये 800 किलो के सोने की तैयार की गई है। बहुत ही फेमस मंदिर है, आप सभी जानते होंगे, शिव भगवान का मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है, तो यहाँ के दर्शन आप ज़रूर करें। अब हम चलते हैं आगे सरनाथ बुद्धिस्ट टेम्पल की तरफ। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप शाम के समय आते हैं ना तो बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को, स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ आते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, ग्रीनरी है पूरे में। सरनाथ वाराणसी में स्थित एक बुद्ध स्थल है।
ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात यहीं पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ये एक पेड़ है जिसमें बहुत सारी बनावटें बनी हुई हैं डिफरेंट तरीके की। कहीं भगवान शिव का रूप दिखा है, कहीं पर विष्णु भगवान का और कहीं गणेश जी का। इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइंस बने हुए हैं। ऐसा कहते हैं कि इसमें ऑटोमेटिक ही ऐसे रूप निकल के आए हैं और उन्होंने पूरे दर्शन कराए थे। हमने यहाँ पर एक गाइड हायर कर लिया था जिन्होंने हमें सब कुछ बताया था कि यहाँ पे ये प्लेस किस वजह से फेमस है। और इसी पेड़ के नीचे सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। ये मंदिर सम्राट अशोक ने बनवाया था और यहीं पर अशोक स्तंभ भी उन्होंने स्थित करवाए हैं। आपको पूरा विज़िट कराने की कोशिश की है छोटी छोटी क्लिप्स के थ्रू। और अगर आप शाम के समय बच्चों के साथ यहाँ पे आते हैं तो बहुत ही अच्छा प्लेस है, आप यहाँ पे घूमिए। अगर आप लोग वाराणसी आते हैं तो कम से कम 2 दिन का टाइम लेके ज़रूर आइए। और हम लोगों का जो टोटल खर्चा हुआ था वो अगर आप होटल का लें तो आपको 1500 से 3000 के बीच में पर डे का होटल रूम पड़ेगा। और अगर आप लोग धर्मशाला में रहना चाहते हैं तो वो आई थिंक 500 से लेकर 2000 के मिड में पर डे के चार्जेस हैं। खाना बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पे है यहाँ पर और घूमने के भी इतने ज़्यादा रेट नहीं हैं। वैसे हम लोगों ने एक गाड़ी हायर कर ली थी क्योंकि हम लोग पूरी फैमिली के साथ में गए थे। और अगर आप लोग 2 से 3 जने आ रहे हैं तो आप कोई व्हीकल कर लीजिए या फिर अगर आप टैक्सी वगैरह के थ्रू भी आते हैं तो इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप लोग होटल लेना चाहते हैं तो आप स्टेशन के पास में होटल ना लें क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर स्टेशन से 7 से 8 किलोमीटर दूर है। तो अगर मैं आपको राय यही दूंगी कि आप लोग इस काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में ही लें, ताकि वहाँ पे घाट भी है जो कि पास में ही है, तो आप वहाँ पे घाट में आराम से नहा सकते हैं और वहाँ पे आरती भी देख सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर वहाँ से पास में ही है और बाकी मंदिर थोड़ा सा दूर है, तो उसके लिए आपको गाड़ी करनी पड़ेगी या फिर आप ऑटो और रिक्शे के थ्रू भी जा सकते हैं। सभी जगह के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप 2 दिन का टाइम लेकर ज़रूर आएँ। अब हम लोग चलते हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर की तरफ। ये वाराणसी का एक फेमस मंदिर है जो कि मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था। ये हनुमान जी और भगवान राम का मंदिर है। वाराणसी में जो भी आता है व्यक्ति इस मंदिर के दर्शन करने के लिए ज़रूर आता है। यहाँ के जो लड्डू हैं वो यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ही फेमस हैं। चलिए फ्रेंड्स, ले चलते हैं आपको श्री विश्वनाथ मंदिर की तरफ। ये जो मंदिर है ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीच में ही स्थित है, यानी कि उसी एरिया में यूनिवर्सिटी में ही बनाया गया है। ये भगवान शिव का मंदिर है। इसे लोग बिरला मंदिर के नाम से भी जानते हैं। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली जो क्राउड रहता है वो यहाँ के स्टूडेंट्स का ही रहता है, लेकिन बाहर के लोग जो भी बनारस में आते हैं वो यूनिवर्सिटी विज़िट करने के साथ साथ इस मंदिर में ज़रूर आते हैं। बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। आर्किटेक्ट जो यहाँ का है बहुत ही अच्छा है। इसकी जो हाइट बताई जाती है वो 250 फीट की है करीब, और बहुत ही ऊंचा मंदिर है, खूबसूरत मंदिर है। बनारस में टोटल 5 से 6 मंदिर हैं जो कि बहुत फेमस हैं, यानी कि यहाँ के आप किसी लोकल पब्लिक से भी, किसी लोकल इंसान से भी पूछेंगे ना तो वो भी आपको यही सजेशन देगा कि 5 से 6 मंदिर यहाँ के बहुत फेमस हैं। कोशिश ये की गई है कि आपको सभी मंदिरों के दर्शन करा सकें। अब ये है फ्रेंड्स बकुट भैरव मंदिर। वाराणसी के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है ये मंदिर। भगवान शिव का बनाया हुआ है और इसकी स्थापना की गई थी वो 17वीं शताब्दी में की गई थी। जो भी आता है इस मंदिर के दर्शन करने ज़रूर आता है। भगवान शिव का एक ये भी रूप है जिसके दर्शन आपको ज़रूर करने चाहिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।